हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। ये जो लेक्चर है आपको हर किसी को बढ़िया से देखना चाहिए। आपको ये जो चैप्टर है बहुत बढ़िया समझ आएगा, ये मेरी गारंटी है आपसे। तो आज हम पूरा चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं आपका। एक मिनट दोस्तों, ये क्या हुआ भाई साहब। आज हम आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट ये चैप्टर आज हम कंप्लीट करने वाले। चैप्टर का नाम है पार्लियामेंट एंड द मेकिंग ऑफ लॉज। यहाँ हम पार्लियामेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ हम पार्लियामेंट के बारे में डिस्कस करेंगे और वहाँ किस प्रकार से लॉ बनते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग योर एनी मोर टाइम, लेट्स गो स्टार्ट फॉर इट। आइए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। देखिए, जो इंडिया है वो एक डेमोक्रेटिक सरकार है, यानी एक लोकतांत्रिक सरकार है जहाँ लोगों के हित में ही काम किए जाते हैं। क्लियर है आपको। इस चैप्टर में हम लोगों के इन्वॉल्वमेंट को डिसीजन मेकिंग में देखेंगे। किस प्रकार से जो लोग हैं वो डिसीजन मेकिंग में आते हैं, यानी लोग डिसीजन क्यों लेते हैं। पहला टॉपिक है आपके इस चैप्टर से। बट समझिए, हम ही लोग डिसीजन लोग ही क्यों ले। देखिए, पहली बात तो ये एक लोकतांत्रिक सरकार है जहाँ लोगों के हित में काम होता है। और यहाँ का एक फंडा है कि जो पीपल्स है वो अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनेंगे। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आगे जाके एक डिस्ट्रिक्ट के एमएलए होंगे, एमपीज होंगे, सीएम होंगे, चीफ मिनिस्टर होंगे, प्रधानमंत्री होंगे, ये सब। बच्चों का भी डाउट है सर एमएलए क्या होता है। सर पहले ही बता देते हैं। देखिए, एमएलए होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली। ये कहाँ बैठते हैं? ये विधानसभा में बैठते हैं, स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंसी के असेंबली में बैठते हैं। सर एमपी क्या होता है? एमपी होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये पार्लियामेंट में जाकर बैठते हैं, ठीक है, सेंटर में बैठते हैं। ठीक, क्लियर है? ठीक है आपको? ठीक है। देखिए, यहाँ जो लोकतांत्रिक गवर्नमेंट की है, जो गवर्नमेंट की यहाँ एक सबसे बड़ी कॉन्सेप्ट यह है कि उसको यह चेक करना चाहिए कि इंडिया के सभी सिटीजन्स डिसीजन मेकिंग में पार्ट ले सके। ये पेज आपको क्लियर है? ठीक है, आइए नेक्स्ट पेज चलते हैं। देखिए, यहाँ का एक फंडा क्या है। फंडा यह है कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, वहाँ ये जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हम कैसे कह सकते हैं इस कंट्री में, हम कैसे कह सकते हैं एक कंट्री जो है वो डेमोक्रेटिक है। उसके पास, अगर किसी कंट्री के पास पार्लियामेंट है तो हम कह सकते हैं वो कंट्री डेमोक्रेटिक है। क्लियर? क्योंकि पार्लियामेंट में क्या होता है, डिसीजन बनाए जाते हैं लोगों के डिसीजन को देखते हुए। जहाँ डिसीजन बनते हैं यानी जब लॉ बनते हैं तो वो पार्लियामेंट है। यानी पार्लियामेंट में क्या होता है, लॉ बनते हैं मेरे यार। क्या समझे मेरे यार? लॉ कहाँ बनता है? पार्लियामेंट में बनता है। कौन बनाता है? जिसको हमने इलेक्ट किया है, वहीं पर बैठे हुए जो व्यक्ति होते हैं वही तो बनाते हैं। क्या लॉ बनाते हैं हमारे लिए। क्लियर है? इस चैप्टर हम देखने वाले हैं जो पार्लियामेंट है वो किस प्रकार से इंश्योर करता है कि लोग, इंडिया के जो गवर्नमेंट है वो इंडिया के हर एक सिटीजन किस प्रकार से डिसीजन मेकिंग में टेक प्लेस कर सके, पार्टिसिपेट कर सके और गवर्नमेंट को कंट्रोल कर सके। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इंडियन डेमोक्रेसी के और एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का की फीचर है कि हम जो पार्लियामेंट ये इंश्योर करता है कि हर कोई व्यक्ति किस प्रकार से डिसीजन मेकिंग में टेक प्लेस कर सके और वो भी अपने ज़रूरतों को पूरा कर सके। ये एक मेन फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे संविधान का और लोकतांत्रिक गवर्नमेंट का, भारतीय लोकतांत्रिक सरकार का। क्लियर? पहला टॉपिक शुरुआत करेंगे दोस्तों। पहला टॉपिक शुरुआत करते हैं। वाई शुड पीपल डिसाइड। भाई लोग ही डिसाइड क्यों करें? क्योंकि यहाँ जो सरकार चलती है ये लोगों से ही चलती है। देखिए, लोगों ने ही तो, भाई साहब, लोगों ने ही तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को चुना है। किसी और ने चुना है क्या? नहीं ना। तो लोगों ने ही चुना है, तो इसीलिए लोगों को डिसाइड करना चाहिए। देखिए, इंडिया को इंडिपेंडेंस मिले 15 अगस्त 1947। उससे पहले भाई साहब ब्रिटिशर हमारे ऊपर रूल करते थे। बहुत बड़ा स्ट्रगल, बहुत बड़ी डिफ़िकल्टीज़ के बाद हमें इंडिपेंडेंस मिली। लोग अलग अलग बैकग्राउंड से हमें इस स्ट्रगल को ज्वाइन करने लगे कि हमें भी भाई साहब इक्वलिटी चाहिए, हमें भी फ्रीडम चाहिए। लोग जो इक्वलिटी के कॉन्सेप्ट से, फ्रीडम के कॉन्सेप्ट इतना इंस्पायर हो चुके थे कि लोग चाहते थे कि भाई साहब हमें भी कोई फ्रीडम कर दे, हमें कोई आज़ादी दे दे। क्योंकि आज़ादी को जब मज़ा है ना, वो संघर्ष करने भी और लगा भाई साहब। लोगों ने दिन रात संघर्ष की, उनको आज़ादी मिली और ब्रिटिशर्स की लंका जलाई हुई सर, लंका जला दी पूरी तरीके से।
इससे क्या हुआ, हर एक प्रांत के लोग डिसीजन मेकिंग में आने लगे। जब कॉलोनियल रूल था तब लोगों से हित में काम नहीं हुआ करता था, लोगों से ही राय नहीं ली जाती थी, डिसीजन मेकिंग में लोग टेक पार्ट नहीं करते थे। अगर डिसीजन मेकिंग में लोग टेक पार्ट करते थे भी, वो ब्रिटिशर्स वहाँ अपनी एक सेल्फिशनेस देखती थी, ब्रिटिशर्स अपनी एक नीडीनेस वहाँ देखती थी। क्लियर है आपको? आगे बढ़ते हैं। देखिए धीरे धीरे क्या हुआ, ब्रिटिशर्स को क्रिटिसाइजेशन मिलने लगा, हमें अगर डिसीजन मेकिंग में नहीं रखा। जिससे पहले क्या होता था, ब्रिटिशर्स क्या करती थी, कहती थी लोगों को क्रिटिसाइज करती थी, कि लोगों को बताती थी कि भाई साहब ये क्या फालतू की चीज़ें कर रहे हो, आप अगर डिसीजन मेकिंग करोगे तो हम क्या करेंगे। बट धीरे धीरे क्या हुआ, लोगों ने आंदोलन शुरू किए, हड़ताल शुरू की, जिसने क्या किया, ये जो नज़रिया है ब्रिटिशर्स का, इसको पूरी तरह से चेंज करके रख दिया, और ब्रिटिशर के गवर्नमेंट को बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज किया। 1885 आते आते इंडियन नेशनल कांग्रेस ने यह कहा कि अब हमारे लोगों को भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बनाओ लेजिस्लेचर असेंबली में, और जिस प्रकार से वो बजट डिस्कस कर सके, लोगों से क्वेश्चन पूछ सके। पहले सिर्फ ब्रिटिशर्स अपने आप ही सब कुछ कर, अब कहने लगा इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कहा कि भाई साहब हमारे लोगों को भी तुम यहाँ बैठाओ, वो बजट बना सके, क्वेश्चन पूछ सके, उनका ये अधिकार है भाई साहब। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है 1909 ये अलाउ करता है कि अब से हमारे लोग भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की तरह काम कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, पहले क्या होता था, पहले जो लेजिस्लेचर होता था, लेजिस्लेचर क्या है, देखिए हमारे यहाँ एक चीज़ कॉन्सेप्ट समझिए आप, कॉन्सेप्ट कहाँ समझाए आपको, यहीं समझा देते हैं, ठीक है। देखिए पहले क्या होता, देखिए इंडिया के अंदर 3 पार्ट है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेचर कौन है, लॉ जो बनाता है, लॉ बनाने वाला। एग्जीक्यूटिव, लॉ को एग्जीक्यूट या फिर इम्प्लीमेंट करने वाला। जुडिशरी कौन है, लॉ को मेंटेन करने वाला। पहली बात, लेजिस्लेचर बनाता है कि क्या कानून होने चाहिए, कानून अच्छे से एग्जीक्यूट हो रहे, अच्छे से इम्प्लीमेंट हो रहे, वो इंश्योर करता है एग्जीक्यूटिव बॉडी। जुडिशरी देखता है कि जो लॉ बनाया गया है क्या ये मेंटेन हो रहा है, कोई इसको हैम्पर तो नहीं कर रहा है। इसीलिए पहले लेजिस्लेचर यानी लॉ मेकिंग की जो बॉडी होती है ब्रिटिश सरकार के अंदर होती है, जहाँ पर नेशनलिस्ट ने अपना रेस्पॉन्स दिखाया, कहा कि हमें डिमांड है कि हमारे लोगों को भी लेजिस्लेचर में बैठाए और इसे इंडिपेंडेंट करे, इसको इंडिपेंडेंट करे, यानी ये स्वतंत्र होगा, किसी के निर्धारित के लिए ये कुछ काम नहीं करेगा, कि कुछ लॉ नहीं बनाएगा। ब्रिटिशर्स क्या करते थे, अपने अनुसार ही लॉ को चेंज करते थे, मन हुआ इस लॉ को बना दिया। जैसे कि राउलेट एक्ट फालतू लॉ सबसे है, राउलेट एक्ट, क्लियर है। और यहाँ क्या होता था, यहाँ पर वो कहते थे कि हर किसी कोई भी लोगों को वोट देना अलाउ नहीं था। आज के समय तो 18% जो भी है उनको वोट देना चाहिए। यहाँ एक कॉन्सेप्ट आता है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। वो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज होता है 18 वर्ष से यहाँ पर अधिकार है हर एक व्यक्ति को वोट देने का, जो कि 18+ है। और यहाँ पर क्या होता था, कॉलोनियल रूल के अंदर लोगों को पार्टिसिपेशन करना नहीं मिलता था, लोगों को बहुत स्ट्रगल होता था, पर धीरे धीरे डिमांड बनने लगी हमें भी इंडिपेंडेंस चाहिए और हमें भी डिसीजन मेकिंग में टेक प्लेस करना है। नेक्स्ट टॉपिक, सो सेम टॉपिक बट नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। धीरे धीरे इंडिया में लोग डिसीजन मेकिंग में आने लगे, इंडिपेंडेंसी होने लगा, यानी हम धीरे धीरे स्वतंत्र होने लगे। धीरे धीरे हमारे लोगों ने सोचा कि हमारा कंट्री फ्री होने वाला है, इसका मतलब अब यहाँ का जो सरकार चलाएगी, अब जो सरकार बनेगी वो लोगों के हित से बनेगी, यानी लोगों हमारे इंडियन पीपल उसको डिसाइड करें कौन सरकार बनाएगी कौन नहीं बनाएगी। ये लोगों की ज़रूरत थी, लोगों का एक ड्रीम था, ड्रीम्स कम ट्रू के जैसा था। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो था वो इंडिपेंडेंट हो गया। इंडिपेंडेंट इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन वो भी अपना संविधान, हमारा भारत स्वतंत्र बना, संविधान भी स्वतंत्र बना। और यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आया यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, ये हर किसी को 18+ जो है उनको वोट देने का अधिकार मिला। इस प्रकार से धीरे धीरे इलेक्शन होने लगे, कौन सरकार बनाएगी कौन नहीं बनाएगी, लोगों के हित में काम होने के लिए इलेक्शन होने लगे। इलेक्शन होते थे इलेक्ट्रिकल वोटिंग मशीन से, ईवीएम के द्वारा। ईवीएम कंट्री में 2004 के इलेक्शन में पहली बार यूज़ किए गए थे। जो ईवीएम 2004 में थे, वहाँ पर एक ईवीएम को सेव्ड अराउंड, ईवीएम ने क्या किया, 1,50,000 पेड़ों को क्या किया, सेव किया। क्योंकि देखिए पहले क्या था, पेड़ को काटे जाते थे, बट जब ईवीएम आ गया तो एक मशीन हो गया भाई, सब काम उसमें हो गया। इससे क्या हुआ, 8,000 टन पेपर बर्बाद नहीं होते थे। पहले क्या होता था, पेपर में होता था, पेपर, यहाँ पेपर है, यहाँ लिखा है ए पार्टी,
एक पार्टी का नाम, यहाँ बी पार्टी, यहाँ सी पार्टी, लोग आते थे यहाँ टिक करते थे, यहाँ टिक करते थे। पहले इससे क्या होता, पेपर बर्बाद होता था, बहुत सारे पेड़ों को काटना पड़ता था, पर धीरे धीरे ईवीएम मशीन आने से बाद बहुत सारे पेड़ बचने लगे, तो ये चीज़ें होने लगी। क्वेश्चन पूछता है ईवीएम के बारे में, इससे आने से क्या फ़ायदा हुआ, ये कब पहली बार यूज़ किया, तो ये क्वेश्चन पूछता है आपको एग्जाम में, याद रखना। ये स्लाइड इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा था या फिर 3 मार्क का क्वेश्चन पूछा था यहाँ से। पीपुल एंड द रिप्रेजेंटेटिव्स, लोगों के डिसीजन ने एक डेमोक्रेटिक सरकार बनाई, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाई, जो डिसाइड करता है किस प्रकार से सरकार चलनी चाहिए। यहाँ हर प्रकार के लोग, हर प्रकार के लोगों की इंडिविजुअलिटी को हैम्पर ना हो सके, इसलिए कानून बनाए गए, फंडामेंटल राइट्स बनाए गए, लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट पर्सन को यहाँ प्रिंसिपल लगाया गया गवर्नमेंट के अंदर, बहुत सारे पब्लिक इंस्टीट्यूशन बनाए गए जो कि ट्रस्ट करे कि लोगों के सिटीजन, जो सिटीजन है उनको डिसीजन मेकिंग में टेक प्लेस कर पा रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट, हाउ डज द इंडिविजुअल गिव अप्रूवल टू द गवर्नमेंट, किस प्रकार से एक इंसान गवर्नमेंट को अप्रूवल करता है। देखिए पहला वे तो है इलेक्शन, इलेक्शन के थ्रू हम डिसाइड करते हैं कि हमें किसको वोट देना, तो वही जाके पहले आगे सरकार बनाएगी। पीपुल अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को पार्लियामेंट भेजते हैं, जहां वो अपने हिसाब से ग्रुप बनाते हैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, और उसी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का जो ग्रुप होता है वो एक ग्रुप सरकार बनाती है। जो पार्लियामेंट है वो बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव से मिलकर बनता है, जो कि कंट्रोल और गाइड करते हैं गवर्नमेंट को, किस प्रकार से गवर्नमेंट का बजट क्या होगा, गवर्नमेंट कहाँ से चलेगी, किस प्रकार से जो देश है ये चलेगा, वो डिसाइड करते हैं। ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स को हमने चुना है वही तो गवर्नमेंट बनाते हैं, वही तो सरकार बनाते हैं, वही हमें कंट्रोल करती है। कुछ फोटो आप देख सकते हो, कुछ फोटो आप देख सकते हो जो कि शो करता है इलेक्शन स्टाफ। इलेक्शन स्टाफ जो है वो ईवीएम्स को, पोलिंग मटेरियल को लेके जा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, ट्रांसफर ऑफ द मटेरियल्स। पार्लियामेंट का रोल इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा भाई साहब। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, जिसको हम संसद कहते हैं, संसद किसे कहा जाता है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को संसद कहा जाता है, जो कि इंडिया में लॉ बनाने वाली सुप्रीम बॉडी है। इसके 2 हाउसेस हैं, इसके 2 घर हैं, एक तो राज्यसभा, एक लोकसभा। 1947 के बाद इंडियन पार्लियामेंट को बनाया गया था, जहां हर एक व्यक्ति, इंडिया के हर एक लोगों का विश्वास छुपा है उसके अंदर, प्रिंसिपल है डेमोक्रेसी का। यहाँ लोगों का पार्टिसिपेशन होता है, लोगों से ही जो डिसीजन होता है उसी डिसीजन से यहाँ सरकार चलती है। यहाँ का जो सिस्टम है इसमें सबसे, इस पार्लियामेंट के अंदर, इस पार्लियामेंट में हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा पावरिंग बॉडी यही है। इंडिया में सबसे ज़्यादा पावर किसके पास, इसके पास इमर्स पावर, क्योंकि इसके पास, यहाँ पर कौन बैठा है, यहाँ पर हमसे चुने गए जो लोग हैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव यहाँ बैठे हैं, तो इसीलिए ये सबसे पावरफुल बॉडी है। क्योंकि इंडिया में सबसे पावरफुल कौन है, इंडियन पीपल्स, तो इंडियन पीपल्स से द्वारा जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव उन सबसे पावरफुल है जो कि यहाँ बैठे हैं। इसी प्रकार से, इस प्रकार से पार्लियामेंट स्टेट में है, यानी सेंटर में है इंडिया के लिए, उसी प्रकार से हर एक स्टेट के लिए, हर एक राज्य के लिए, यानी हमारे जितने भी स्टेट है 28 स्टेट्स है, हर किसी के लिए अलग अलग स्टेट लेजिस्लेचर है। लोकसभा क्या है, देखिए लोकसभा हर 5 साल में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव करता है, हर 5 साल में, और जो कंट्री को बहुत अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन में डिवाइड करता है। और ये आप देख सकते हो फोटोज, पार्लियामेंट की फोटोज। लोकसभा क्या है, द हाउस ऑफ द पीपल। लोकसभा क्या है, हाउस ऑफ द पीपल, लोगों का घर है, जहां मेंबरशिप में टोटल कितने लोग हैं, 545 लोग हैं। 545 याद रखना, कितने, 545 लोग हैं, क्लियर। और जहां पर एक स्पीकर बैठा होता है, और यहाँ अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी सरकार बनाती हैं, इलेक्शन लड़ती है, सरकार बनाती है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर